इतने बड़े राजा कैसे बने महाराज? इनके पूर्व जन्म की कथा वो भी स्कंद पुराण में है। याद रखिएगा महाराज, हमारे द्वारा छोटे से छोटा किया गया कार्य बहुत पुण्य देने वाला होता है। एक पुष्प भी यदि हम भगवान को चढ़ा दें ना, उसका भी क्या पुण्य हो सकता है, ये हम कल्पना नहीं कर सकते महाराज। शायद इस कथा के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करें। ये बलि पूर्व जन्म में कौन था? स्कंद पुराण में भगवान वेद व्यास कहते हैं ये हिंसक था महाराज, हिंसा करने वाला। और लोगों की हिंसा करना और उनसे जो भी द्रव्य प्राप्त होता था, धन मिलता था, उसको लेकर के ये किसी गणिका के पास में जाता, अनेक प्रकार की सामग्री लेकर के। और भैया रोज इसका नियम था। तो धीरे धीरे ये चला। एक बार की बात महाराज, ये बहुत वयोवृद्ध हो गया, वृद्ध हो गया, ये ठीक से मार्ग दिखाई नहीं देता। और एक बार इसको रात्रि भी होने लगी। अनेक प्रकार की सामग्री लेकर के महाराज ये उस गणिका के पास में जा रहा था। रात होने लगी। ध्यान दीजिएगा महाराज, मार्ग में एक शिवालय पड़ता था, मेरे महादेव बैठे रहते वहां पर। तो आज अचानक क्या हुआ महाराज, जब चलने लगा तो पैर में ठोकर लगी, कोई पत्थर आगे ठोकर लगी तो ये गिरा। इसके हाथ में जो पुष्प, फल, इत्र, अनेक प्रकार की जो बहुमूल्य वस्तु थी, वो सब इसके हाथ से गिर पड़ी। अब ये सोचने लगा कि भाई ये तो सब बेकार हो गया। मैं जिस अपनी प्रियसी के लिए प्रदान करता हूं, अब वो तो इनको स्वीकार करेगी नहीं, क्योंकि सब ये मिट्टी में हो गया। तो क्या किया जाए? उसने विचार किया, लगता है ये मार्ग में जो शिवालय पड़ता है ना, महादेव जी यहां बैठे रहते हैं, शायद इन्होंने ही मेरे पैर में ठोकर लगवाई होगी। अब इस सामग्री में मिट्टी लग गई तो ऐसा करता हूं, ये सारी सामग्री मैं महादेव जी को चढ़ा देता हूं। ये स्कंद पुराण में है कथा महाराज। उसने क्या किया, वो फल फूल अनेक प्रकार की वस्तु उठाई और महादेव जी के मंदिर में चढ़ा दी। और जैसे भगवान महादेव जी को चढ़ाया, कुछ समय के बाद में जब इसने अपनी देह को त्यागा, धर्मराज के पास में गया और धर्मराज जी ने महाराज जब इसकी जीवन यात्रा के महाराज उस प्रत्येक क्षण को जब टटोला, तो देखा इसने कि भाई इसने तो अपने जीवन में पाप ही पाप किए हैं, थोड़ा सा पुण्य दिखाई दे रहा है। तो कह दिया कि थोड़ा सा पुण्य आपके जीवन में है कि आपने एक बार अनेक प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं को सूर्यास्त की बेला के समय, प्रदोष के समय महादेव जी को चढ़ाया था। ये पुण्य आपके द्वारा हो गया। तो बताओ इस पुण्य के फल को आप क्या चाहते हैं? बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बहुत आनंद। हमारे परम प्रिय भैया संजय पल जी, बहुत बहुत स्वागत।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो धर्मराज जी ने कहा भाई तुम्हारे जीवन में एक पुण्य है, तुमने महादेव जी को अनेक प्रकार की वस्तु सूर्यास्त की बेला में, प्रदोष की बेला में चढ़ाई, तो पूछा इसका पुण्य क्या है, फल क्या है। तो धर्मराज जी ने जैसे उसका पुण्य फल फलाया, तो जानते हो क्या पुण्य का फल मिला, कि एक घड़ी के लिए ये इंद्र के सिंहासन पर बैठेगा। उसकी तो आंखें खुल गई, हे भगवान, मैंने तो अनजाने में थोड़ी सी पूजा भगवान की कर ली और उसका फल इतना बड़ा है, एक घड़ी के लिए मुझे देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठना है। तो अब इस एक घड़ी को मैं बेकार जाने नहीं दूंगा, मौका मिला है तो उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। धर्मराज जी ने बृहस्पति जी को कहा कि भाई एक घड़ी के लिए इंद्र को वहां से हटाना पड़ेगा। इंद्रासन पर एक अभी भी कोई ऐसा भक्त आया है वो बैठेगा। तो देवराज इंद्र को हटाया गया और इस बलि को महाराज देवराज इंद्र के सिंहासन पर बिठाया है। अब तो इसने कमाल कर दिया, सोचा भाई एक घड़ी मुझे यहां बैठने का मौका मिला, तो जहां पर जो जो महाराज बहुमूल्य वस्तुएं थी, अब तो समाज के उपयोग के लिए महाराज उनका दान करना आरंभ कर दिया। किसी को ऐरावत हाथी दिया, अनेक प्रकार की मणि माणिक्य दिए, पारिजात का वृक्ष, कामधेनु गाय, जो आना है महाराज उस ऋषियों को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को, देवताओं को सब महाराज ये लुटाते जाने, देते जाने। अब जिनको महाराज दान प्राप्त हो रहा, जिनको बहुमूल्य चीजें मिल रही हैं, पहले तो देखने तक को नहीं मिलती, आज जिनको मिल रही वो बड़े प्रसन्न होने, ऋषियों ने, महात्माओं ने, देवताओं ने महाराज प्रसन्न हो गए सब लोग और कहने लगे, हे महादेव आपकी बड़ी कृपा है, हम प्रार्थना करते हैं महाराज अब इंद्र यही बने। पहले वाला इंद्र तो बड़ा महाराज बेकार था, ये देखो महाराज कितना बड़ा दानवीर है, एक घड़ी में इतना सारा पुण्य कमा लिया। एक घड़ी जब पूर्ण हो गई तो कहा कि बस अब तुम्हारा आधिपत्य पूर्ण हो गया। फिर धर्मराज के पास में ले गए और धर्मराज जी ने जब एक घड़ी का पुण्य फिर से निकाला तो तुरंत महाराज कह दिया कि भाई अब तो कमाल हो गया, अब एक घड़ी का इतना पुण्य बन रहा है कि अब तो ये हमेशा हमेशा के लिए इंद्रासन पर बैठा रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा ये। भगवान श्रीमन नारायण आए कि भाई ये तो कमाल हो गया, वो नहीं क्या, तो निर्णय ये हुआ कि भाई ऐसा करो, अब तो देखो इस इंद्र का समय चल रहा है, लेकिन इसको आश्वासन दिया है कि अगले मनवंतर में जाकर के तुम इंद्र बनोगे, लेकिन उससे पूर्व एक भक्त के परिवार में तुम्हारा जन्म होगा। भगवान कहने लगे तुम हमारे भक्त बन करके आओगे और तुम्हारा नाम प्रहलाद होगा। आज वही प्रहलाद के पुत्र बन करके आए जिनका नाम बलि हुआ है। बलि महाराज की जय।